नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। केकड़ी जिले की मोड़ थाना पुलिस ने घात लगाकर जानलेवा हमला करने के मामले में पिछले 1.5 माह से फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी शंकर राम कड़वा ने बताया कि 31 जुलाई 2024 को घारेड़ा निवासी करना जाट ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मुकेश एवं अन्य ने उसके पुत्र रतनलाल को जान से मारने की नीयत से घात लगाकर हमला किया तथा कुल्हाड़ी व सरिये से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी उसके पुत्र को मृत समझकर मौके से भाग छूटे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया तथा प्रकरण में मुकेश पुत्र शंकरलाल जाट निवासी घारेड़ा एवं रामधन पुत्र कानाराम जाट निवासी घारेड़ा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अन्य मुलजिम गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामचंद्र सिंह व पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा के सुपरविजन में शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपियों की गहनता से तलाश की तथा धर्मराज जाट पुत्र शंकरलाल निवासी घारेड़ा एवं कानाराम जाट पुत्र रायचंद्र निवासी घारेड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना अधिकारी शंकर राम कड़वा, हेड कांस्टेबल बनवारी लाल, कांस्टेबल प्रवीण, रामराज, जसोदा, विवेक व खुशीराम शामिल है। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं। केकड़ी दाल मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर श्वेता चौहान को ज्ञापन सौंपकर राजस्थान में दलहन पर मंडी शुल्क कम करने, कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करने एवं राज्य के बाहर से आने वाले दलहन को मंडी टैक्स के दायरे से बाहर करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कृषक कल्याण शुल्क कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में लागू किया था, जब भाजपा ने इसका विरोध किया था। अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, इसलिए कृषक कल्याण शुल्क हटाया जाना चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान में दलहन पर 1.60% मंडी शुल्क एवं 0.50% कृषक कल्याण नामक शेष वसूला जा रहा है, जबकि गुजरात में मंडी टैक्स 0.60% व हरियाणा में 1% लिया जाता है तथा पंजाब, दिल्ली और बिहार में कोई मंडी टैक्स नहीं लिया जाता है। इसी प्रकार राजस्थान राज्य के बाहर से आने वाले दलहन उत्पाद को मंडी टैक्स से मुक्त किया जाए, क्योंकि उस पर पहले से ही टैक्स लग चुका है। दोबारा टैक्स लगाना न्याय संगत नहीं है। ज्ञापन में बताया कि टैक्स की दोहरी मार के कारण प्रदेश का दलहन आधारित उद्योग संकट में है। दाल मिलों पर ताले लगने की नौबत आ गई है। ज़्यादातर व्यापारी अपने उद्योग को उन पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट करने पर विचार कर रहे हैं जहां टैक्स कम है। ज्ञापन में बताया कि दलहन उत्पाद में मध्य प्रदेश भले ही राजस्थान से आगे हो, परंतु दाल उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर 1 पर है। राजस्थान में 3000 से ज़्यादा दाल मिलें हैं, जिनके माध्यम से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। प्रदेश के व्यवसायियों को कच्चे माल की पूर्ति के लिए पड़ोसी राज्य से मंडी शुल्क चुकाकर माल खरीदना पड़ रहा है। फिर यहां आते ही मंडी से मंडी टैक्स के साथ कृषि कल्याण टैक्स की मार है। इसका फायदा उठाकर दूसरे राज्य के लोग राजस्थान में दाल बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं और प्रदेश का दलहन उद्योग अन्य राज्यों में पलायन के लिए मजबूर हो रहा है। दलहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को दलहन पर मंडी शुल्क कम करना चाहिए।
इसी प्रकार कृषक कल्याण शुल्क समाप्त करना चाहिए तथा बाहर से आने वाले दलहन को मंडी टैक्स के दायरे से बाहर करना चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे आकर पहल करनी होगी। इस मौके पर महावीर मिल्स के मनीष कटारिया, केडीएम इंडस्ट्रीज के हरिनारायण मंत्री, हेम इंडस्ट्रीज के विनय बांकरीवाल, राजश्री इंडस्ट्रीज के दिनेश काबरा, बर्फी देवी इंडस्ट्रीज के पारस कुमार जैन, आरके इंडस्ट्रीज के पार्थिव जैन, स्वराज ऑयल इंडस्ट्रीज के गौरव जैन, अरावली इंडस्ट्रीज के विनोद जैन एवं हरि ऑयल इंडस्ट्रीज के अरुण मुंदड़ा मौजूद रहे। केकड़ी में श्री सुधा सागर दिगंबर जैन विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दिगंबर जैन संत निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का 42वां दीक्षा दिवस महोत्सव श्रद्धा व भक्ति से ओतप्रोत विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बालक बालिकाओं ने संगीतमय पूजन करते हुए भक्ति नृत्य के साथ मुनि पुंगव के मनोहारी चित्र के सन्मुख अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य अर्पित किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दिगंबर जैन समाज के संरक्षक कैलाश चंद सोनी, संस्था अध्यक्ष संजय कटारिया, समाज श्रेष्ठी पदमचंद बीजवाड़, सचिन गदिया व महावीर टोंगिया समिति सदस्य विनोद पाटनी व सुकेश गंगवाल आदि अतिथियों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज व निर्यापक मुनि सुधा सागर जी महाराज के मनोहारी चित्र के सन्मुख दीप प्रज्वलन व जैन ध्वजारोहण किए। तत्पश्चात कक्षा 3 की छात्रा आरवी जैन ने गुरु वंदना से दीक्षा जयंती महोत्सव की शुरुआत की। इस क्रम में कक्षा 7 से जिनाली एंड ग्रुप ने भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया। इसके बाद विद्यालय की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों ने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ मिलकर निर्धारित क्रम से समूह में गुरुदेव की विधि विधान पूर्वक पूजन किया। पूजन में मुनि पुंगव के चित्र के सन्मुख अष्ट द्रव्य जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल के अर्घ्य चढ़ाए गए। अर्घ्य समर्पण करने की ये प्रस्तुति बच्चों द्वारा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, कश्मीरी और मराठी लोक संस्कृति के आधार पर भक्ति नृत्य करते हुए दी गई, जिसने सभी का मन मोह लिया। पूजन के पश्चात कक्षा 9 की छात्रा सुनिधि जांगीर ने कर्ण प्रिय भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कैलाश चंद सोनी, महावीर टोंगिया, संजय कटारिया व अजय जैन ने संबोधित किया और श्री सुधा सागर स्कूल के प्रेरणा स्रोत रहे मुनि पुंगव के प्रति श्रद्धा व भक्ति से भरे भाव व्यक्त किए। वक्ताओं ने तप, संयम व साधना से देदीप्यमान मुनि पुंगव के जीवन चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आदर्शों को जीवन में अपनाकर जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा दी। प्रारंभ में प्रधानाचार्य एसएन खंडेलवाल व विद्यालय के शिक्षक गणों ने अतिथियों का माल्यार्पण एवं साफा बंधाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का समापन मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की मंगल आरती से किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आजाद शर्मा, शिक्षिका सोनल जैन व शेफाली जैन तथा कक्षा 12 के छात्र अहरम कटारिया व छात्रा साक्षी भगत ने किया। आर्य समाज केकड़ी के शताब्दी समारोह पर आयोजित 6 दिवसीय राम कथा का आज राजा राम के राज तिलक के साथ समापन हुआ। कथावाचक आचार्य भवदेव शास्त्री ने कथा के अंतिम दिवस प्रभु श्री राम की जीवन प्रसंगों की कथा और रामायण के अन्य प्रसंगों का कथा रसपान करवाया। उन्होंने कहा कि रामायण से हमें शिक्षा मिलती है कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव रखें, भाई भाई के प्रति प्रेम करें, पुत्र माता पिता के प्रति श्रद्धा रखें, पति पत्नी आपस में प्रेम से रहे, एक दूसरे का सम्मान करें, हमारा जीवन वेदानुकूल हो, जीवन में किसी भी प्रकार का दुराचार नहीं आए। शताब्दी समारोह संयोजक अशोक आर्य ने बताया कि आर्य समाज शताब्दी समारोह के दौरान 15 सितंबर से 20 सितंबर तक श्री राम कथा का आयोजन किया गया। 21 तारीख को 100 कुंडी यज्ञ का आयोजन होगा। यज्ञ के ब्रह्म डॉक्टर सोमदेव शास्त्री पद्मनी कन्या गुरुकुल चित्तौड़गढ़ होंगे। इस मौके पर आर्य जगत के विद्वानों का धर्म सम्मेलन होगा, जिसमें डॉक्टर सोमदेव शास्त्री, डॉक्टर स्वामीनाथ गुप्त, स्वामी चेतनानंद सरस्वती, डॉक्टर मोक्षराज, आचार्य वरुण देव, भवदेव शास्त्री, सुदक्षिणा शास्त्री, डॉक्टर आराधना आर्य उपस्थित होकर धर्म उपदेश देंगे। इस अवसर पर किसान सम्मेलन का आयोजन भी होगा, जिसमें केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। साथ ही अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, उद्योगपति अनिल मित्तल उपस्थित रहेंगे।
सायंकालीन सत्र में आर्यवीर दल के विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में आसन्न आचार्य सत्यम ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक काबरा व भंवरलाल चौहान का आर्य समाज द्वारा दुपट्टा उड़ाकर व सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक भेंट कर सम्मान किया गया। आज अयोध्या रघुपति आए, सबने मिलकर मंगल गाए। आज अयोध्या रघुपति आए, सबने मिलकर मंगल गाए। सोने आंगन में जो सोने आंगन में जो खुशियाँ छाई है अपार। स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवार। स्वर्ण पता चला जब वन से आ गए रघुराई, चल दिया खड़ा सर पर रख करके भाई। चल दिया खड़ा सर पर रख करके भाई। मन के 14 सालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। धार्मिक नगरी केकड़ी में 21 सितंबर शनिवार को पहली बार एक शाम सांवरिया सेठ के नाम विशाल भजन संध्या का आयोजन घंटाघर पर किया जा रहा है। सांवरिया सेठ के सुप्रसिद्ध कलाकार गोकुल शर्मा, दीपा दादीज, त्रिशा सुथार अपने भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। घंटाघर पर सांवरिया सेठ का भव्य दरबार सजाया जाएगा, 56 भोग लगाया जाएगा। कार्यक्रम शाम 7:15 बजे प्रारंभ होगा, जो देर रात्रि तक चलेगा। अंत में महाआरती कर प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस संपूर्ण कार्यक्रम का लाइव प्रसारण श्री श्याम संकीर्तन यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी में आज स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी डॉक्टर निर्मला शर्मा ने रैली में स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया। समन्वयक डॉक्टर डेजी भारद्वाज ने गंदगी न फैलाने और दूसरों को सफाई के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सह समन्वयक डॉक्टर स्वाति शर्मा ने छात्रों से स्वच्छता संबंधी पोस्टर और स्लोगन बनाने के लिए कहा। रैली पुरानी सीएससी बिल्डिंग से घंटाघर तक निकाली गई, जिसमें सभी छात्र, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी शामिल हुए। छात्रों ने जोश के साथ स्वच्छता के नारे लगाए। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पुनीत आर शाह ने इस पहल की सराहना की और सक्रिय भागीदारी के लिए सभी को प्रोत्साहित किया। श्री मिश्रीलाल दुबे उच्च माध्यमिक अकादमी के खिलाड़ियों ने 14 वर्षीय कबड्डी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। टीम ने सेमीफाइनल में मेवदा खुर्द को हराकर फाइनल में अमृतवाणी फतेहगढ़ को 30 पॉइंट से हराया। इस टीम में लखन दाबाई, अभय चौधरी, शिवम चौधरी और धनराज माली का राज्य स्तर पर चयन हुआ। संस्थान के सचिव चंद्रप्रकाश दुबे और प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार पारिक ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कबड्डी के महत्व पर प्रकाश डाला। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना का 1 दिवसीय शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्वयं सेवकों ने महाविद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम अधिकारी लालचंद साहू ने पेड़ पौधों के महत्व पर जोर दिया, जबकि भूगोल व्याख्याता अनिल कुमार वर्मा ने प्रकृति संरक्षण के महत्व को समझाया। प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जागीर ने पौधारोपण को जीवन की आदत बनाने की प्रेरणा दी। इस आयोजन में व्याख्याताओं और छात्राओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी केकड़ी एवं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के संयुक्त तत्वावधान में विश्व अल्जाइमर दिवस पर निःशुल्क अल्जाइमर रोग जांच एवं चिकित्सा शिविर 21 सितंबर शनिवार को आयोजित किया जाएगा। समिति के सचिव निरंजन तोसनीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह शिविर
शनिवार को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी राजकीय पुराना अस्पताल अजमेरी गेट के पास केकड़ी में होगा। शिविर में 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों की निःशुल्क जांच की जाएगी और उन्हें चिकित्सा प्रदान की जाएगी। प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने बताया कि अल्जाइमर रोग एक मानसिक बीमारी है जिससे याददाश्त की क्षमता कम हो जाती है और इससे व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। इस शिविर में इस बीमारी की जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ग्राम पंचायत गोरदा के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर एक दिवसीय महिला कृषक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 30 महिलाओं ने भाग लिया। कृषि अधिकारियों ने महिलाओं को कृषि की नई तकनीकों, बीज उपचार, जैविक खेती और उर्वरक के संतुलन प्रयोग की जानकारी दी। रामदयाल मीणा ने उन्नत बीजों और निराई की सलाह दी, जबकि सहायक कृषि अधिकारी श्रवण कुमार आचार्य ने खरपतवार नियंत्रण के उपाय साझा किए। प्रशिक्षण के अंत में 3 महिला कृषकों को उनके ज्ञान के आधार पर पुरस्कार प्रदान किए। प्रथम स्थान पर गीसी देवी, द्वितीय स्थान पर पिंकी कुमारी और तृतीय स्थान पर छाऊ देवी रही। इस कार्यक्रम में कृषि मित्र और स्थानीय अधिकारी भी मौजूद थे। जे न्यूज के लिए हंसराज खारोल की रिपोर्ट। महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पायलट केकड़ी में आयोजित 68वीं जिला स्तरीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में शक्ति प्रताप शिक्षक संस्थान पुरानेड़ा की 2 छात्राओं नाजिस और जेनिस का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। ये छात्राएं अब राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बेरवा बस्ती सवाई माधोपुर में प्रतियोगिता में भाग लेगी। ये जानकारी हरेंद्र कुमार महावर ने दी। भाजपा समर्थक दल राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष देवेश शर्मा ने जिला अध्यक्ष धीरज चौहान को उनके सराहनीय कार्य के लिए प्रदेश सचिव के पद पर नियुक्त किया है। अजमेर जिला अध्यक्ष के रूप में सांवरमल बेरवा को नियुक्त किया गया है। धीरज चौहान की इस पदोन्नति पर संगठन के सदस्य, पदाधिकारी, मित्र और परिचित उन्हें बधाई दे रहे हैं। धाकड़ छात्र परिषद राजस्थान के संरक्षक एवं प्रदेश प्रभारी एडवोकेट रमेश धाकड़ के निर्देशानुसार केकड़ी जिला अध्यक्ष पद पर अभिषेक धाकड़ पुत्र महावीर प्रसाद धाकड़ ग्राम लक्ष्मीपुरा को नियुक्त किया गया है। घोषणा के बाद धाकड़ छात्र परिषद के प्रदेशाध्यक्ष विवेक धाकड़ कोटा सहित सभी पदाधिकारियों ने अशोक धाकड़ को बधाई संदेश भेजा। उनकी इस नियुक्ति से जिला केकड़ी की समस्त धाकड़ समाज की छात्र शक्ति में उत्साह है।